बिल्कुल। उसे उसकी काबिलियत पर नहीं, उसकी गरीबी और उसकी असफलता के टैग के आधार पर खारिज कर दिया गया। उसे और कुछ ही घंटों बाद वही लड़का पूरे शहर की, आप कह सकते हैं, आखिरी उम्मीद बन जाता है। असल में ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी तो एक आईना है जो हमारे समाज को दिखाता है कि हम काबिलियत का मतलब क्या समझते हैं, और ज्यादातर हम गलत समझते हैं। हमारे हाथ में जो कहानी है वो छोटी जरूर है, लेकिन इसमें इतना ड्रामा, इतनी भावनाएं और इतने सवाल छिपे हैं कि आज हम इन्हीं की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए समर नाम के इस लड़के के सफर को समझते हैं, जो गुमनामी से निकलकर अचानक एक नायक बन गया। तो कहानी हमें सीधे शिवनगर की एक झुग्गी बस्ती में ले जाती है, रेलवे लाइन के ठीक बगल में। यहीं 11 साल का समर रहता है। उसका जो चित्र खींचा गया है वो बहुत कुछ कहता है। हाँ। मतलब पुराना बैग, सहमी हुई आंखें और चेहरे पे एक अजीब सा डर। और ये डर बेवजह नहीं है, उसके हालात ही ऐसे हैं। सही। स्रोत बताते हैं कि उसका घर उन झुग्गियों में है जहाँ साफ सफाई या बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजें भी एक सपना है। यानी कि बहुत ही मुश्किल हालात। बहुत ज्यादा। पिता नगर निगम में दिहाड़ी पर काम करते हैं, माँ घरों में बर्तन मांजती हैं। कई दिन तो घर में खाना तक नहीं होता, पानी पीकर सो जाना पड़ता है। और ये वो संघर्ष है जो समर हर रोज अपने साथ स्कूल लेकर जाता है। बिल्कुल। और स्कूल उस संघर्ष को कम करने की जगह उसे और बढ़ा देता है। बिल्कुल। एक सीन है, क्लास टीचर गुस्से में क्लास में आते हैं, हाथ में टेस्ट की कॉपियां हैं। हाँ। वो एक एक करके नाम लेते हैं और फिर समर की कॉपी उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाते हैं। और वो जो कहते हैं वो सिर्फ डांट नहीं है, वो एक तरह का मतलब मानसिक हमला है। क्या कहते हैं वो? टीचर कहते हैं, समर तुम तो पढ़ाई के लायक ही नहीं हो, हर बार फेल हो जाते हो, दिमाग है भी या नहीं? और इस पर पूरी क्लास हंसने लगती है, बच्चे तालियां बजाते हैं। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। ये तो सार्वजनिक अपमान है। बिल्कुल। मुझे हमेशा ये बात परेशान करती है, क्या ये सिर्फ एक बुरे टीचर की कहानी है या फिर वो टीचर भी किसी बड़े सिस्टम का एक छोटा थका हुआ हिस्सा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हम उस टीचर को आसानी से विलन बना सकते हैं। हाँ, आसान तो वही है। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो खुद एक ऐसे सिस्टम का प्रोडक्ट है जो मानकीकरण पर चलता है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर बच्चे को एक ही तराजू पर तौलना होता है, जहां सिलेबस पूरा करने का दबाव होता है, और जहां 30-40 बच्चों की क्लास में हर किसी पर ध्यान देना शायद नामुमकिन होता है। सही कहा। ऐसे में जो बच्चा पीछे रह जाता है उसे समस्या मान लिया जाता है, जिसे सिस्टम से बाहर करना ही सबसे आसान हल लगता है। और वही होता है, टीचर ऐलान करते हैं कि प्रिंसिपल का आदेश है, समर को स्कूल से निकाला जा रहा है। और वजह ये कि ये बाकी बच्चों पर बुरा असर डालता है। और समर कुछ नहीं कहता। कहानी में एक लाइन है जो चुप जाती है। तोपसी वो जानता था, रही बच्चों की सफाई कोई नहीं सुनता। और इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। बिल्कुल। उसे उसकी काबिलियत पर नहीं, उसकी गरीबी और उसकी असफलता के टैग के आधार पर खारिज कर दिया गया। उसे एक बोझ मानकर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो एक तरफ समर की अपनी छोटी सी दुनिया उजड़ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में पूरे शिवनगर शहर की दुनिया उजड़ने वाली थी। बिल्कुल। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है शिवनगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। हाँ, जहाँ अचानक खतरे के अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। और पता क्या चलता है? पता चलता है कि प्लांट से जहरीली गैस लीक हो गई है और शहर की पानी की सप्लाई में जहर घुल चुका है। 5 लाख लोगों की जान दांव पर है। बिल्कुल। और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैसे? ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम फेल हो चुका है, कंट्रोल पैनल लॉक हो गया है, और सबसे बड़ी मुसीबत क्या? ये है कि जिस मैनुअल डायग्राम को देखकर इसे ठीक किया जा सकता था वो गायब है। अरे बाप रे। शहर के सबसे काबिल इंजीनियर वहाँ मौजूद हैं, लेकिन सब बेबस हैं। और समय कितना है उनके पास? सिर्फ 30 मिनट। चीफ इंजीनियर कहता है कि अगर सही वाल्व बंद नहीं किया तो पूरा शहर जहर पी लेगा। और अगर गलत वाल्व बंद कर दिया तो इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरा प्लांट ही उड़ जाएगा। मतलब हर तरफ मौत। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ हर विकल्प मौत की तरफ ले जा रहा है। ये विरोधाभास कितना दिलचस्प है। कौन सा? एक तरफ शिक्षा का सिस्टम है जो एक बच्चे को फेल मानकर बाहर कर देता है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का सबसे आधुनिक सिस्टम है जो खुद फेल हो चुका है और सारे पास हुए इंजीनियर हाथ पैर हाथ धरे खड़े हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। हाँ, दोनों ही सिस्टम बहुत कठोर हैं, बहुत रिजिड हैं। स्कूल का सिस्टम समर जैसे लीक से हटकर सोचने वाले बच्चे को नहीं संभाल पाया, और वाटर प्लांट का सिस्टम
एक अनपेक्षित तकनीकी खराबी को नहीं संभाल पाया। बिल्कुल, दोनों ही अपनी तय स्क्रिप्ट से बाहर कुछ भी होने पर ढह जाते हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच कहानी के दोनों हिस्से आकर जुड़ते हैं। हाँ, समर रोते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता प्लांट में ही ड्यूटी पर हैं। तो वो घबराकर वहीं पहुंच जाता है। हाँ, और तभी उसकी नजर एक पुराने धूल भरे कंट्रोल पैनल पर पड़ती है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उस पैनल को देखते ही समर का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो उसे पहचान लेता है। कैसे? वो रोजाना अपनी झुग्गी के पास रेलवे के जंक्शन बॉक्स देखता था, जो लगभग वैसा ही था। अच्छा। यहाँ उसकी सालों की ऑब्जर्वेशन, उसका व्यवहारिक ज्ञान काम आता है, जो किसी किताब में नहीं सिखाया गया। तो वो बिना सोचे अंदर की तरफ भागता है, गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समर चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? अगर गलत वाल्व बंद करेंगे तो पानी नहीं, आग बहेगा। सब उसे घूर कर देखते हैं और तभी एक इंजीनियर हंसते हुए कहता है, क्या? देखो, स्कूल से निकाला गया बच्चा अब हमें सिखाएगा। ये जो मजाक है ये बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में अटक गई है। मतलब मान लीजिए आपकी जान खतरे में है और कोई, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, एक समाधान दे रहा है, तो पहली प्रतिक्रिया मजाक कैसे हो सकती है? अहंकार जान से भी बड़ा हो जाता है क्या? ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू है, जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। अथॉरिटी बायस? यस। हाँ, मतलब हम जानकारी को उसकी सच्चाई के आधार पर नहीं, बल्कि उसे देने वाले के पद या डिग्री के आधार पर परखते हैं। अच्छा। उन इंजीनियरों के लिए समर एक 11 साल का गरीब स्कूल से निकाला गया बच्चा था। उसकी बात में कोई वजन हो ही नहीं सकता था। उनके दिमाग ने जानकारी को प्रोसेस करने से पहले ही सोर्स को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था और नगर आयुक्त के पास कोई चारा नहीं था। वो हताशा में समर से पूछते हैं, तुम्हें क्या पता है, जल्दी बोलो। और तब समर पूरे आत्मविश्वास से बोलता है। और जो वो कहता है वो कोई जादू नहीं है, वो विशुद्ध तर्क है। क्या बताता है वो? वो बताता है, सर, सिस्टम में रेड और ब्लू लाइन उल्टी लगाई गई हैं। ये सिर्फ पुराने मॉडल्स में होता था, जो रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता था। ओह, तो ये कनेक्शन था। हाँ, यहाँ उसका अवलोकन काम आया। उसने शायद रेलवे के उन पुराने जंक्शन बॉक्स को सैकड़ों बार खुला देखा होगा। पुराने सिस्टम में सुरक्षा के लिए अक्सर पावर लाइन और सिग्नल लाइन का क्रम नए डिजिटल सिस्टम से उल्टा होता था। और इंजीनियर नए जमाने के डायग्राम्स देख रहे थे, जबकि समर ने अपनी याददाश्त से उस पुराने असल सिस्टम को पहचान लिया था। वो सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। क्या कहता है वो? पहले सेकेंडरी वाला वाल्व बंद करो, फिर प्राइमरी वाला। वाह। और जब नगर आयुक्त उससे पूछते हैं कि क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो 11 साल का बच्चा कहता है, क्या? हाँ, ये गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी। ये पल असाधारण है। एक बच्चा जिसे हर किसी ने नालायक और गैर जिम्मेदार कहा, वो शहर के सबसे पढ़े लिखे लोगों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। जहाँ सारे विशेषज्ञ डर रहे थे, वो अपने अनुभव और अवलोकन के दम पर खड़ा था। कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। वॉल्व घुमाया जाता है। 10 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर क्या होता है? अलार्म की कान फाड़ने वाली आवाज बंद हो जाती है। मतलब? खामोशी। संकट टल गया था। इसके बाद जो होता है वो शहर को बचाने से भी ज्यादा मार्मिक है। हाँ। समर राहत की सांस लेकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती हुई आवाज में नगर आयुक्त से पूछता है, मैं सही था ना? और वो रो क्यों रहा था? कहानी बताती है कि वो इसलिए रो रहा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी थी। ये जीत शहर को बचाने की नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी भी कोई कीमत है। अगले दिन, जैसा कि होना ही था, समर शहर का हीरो बन जाता है। अखबारों में तस्वीरें, टीवी पर इंटरव्यू। हाँ, और वही स्कूल प्रिंसिपल जिसने उसे बुरा असर बताकर निकलवाया था, वो क्या करता है? एक मक्खन जैसी आवाज में माफी मांगने पहुंच जाता है। ये अंत थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन ये उस सामाजिक पाखंड को दिखाता है जिससे हम सब वाकिफ हैं। है ना? बिल्कुल। सफलता के 1000 रिश्तेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है। सही कहा। जब तक समर फेल हो रहा था वो एक बोझ था,
जैसे ही वो हीरो बना, वही सिस्टम उसे गले लगाने आ गया जिसने उसे बाहर फेंका था। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। पूछिए। मैं आपकी बात समझता हूँ कि सिस्टम में खामी है, लेकिन क्या हम स्कूल या औपचारिक शिक्षा की भूमिका को पूरी तरह से नकार सकते हैं? तो क्या समस्या पूरे सिस्टम में है या फिर सिस्टम का उन लोगों को संभालने में है जो लीक से हटकर हैं? ये बहुत ही संतुलित नजरिया है। नहीं, हम औपचारिक शिक्षा को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। वो लाखों लोगों के लिए तरक्की का रास्ता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या सिस्टम के एक आकार सब पर फिट वाले रवैये में है। अच्छा। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह डिजाइन किया गया है, जहां एक जैसे प्रोडक्ट बनाने पर जोर है। जो उस ढर्रे पर फिट हो जाता है वो सफल हो जाता है, और जो नहीं होता? लेकिन समर जैसे लोग, जिनकी बुद्धिमत्ता अलग तरह की है, जिसे हम व्यावहारिक या अवलोकन आधारित बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, उनके लिए इस फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है। सिस्टम उन्हें डिफेक्टिव पीस मानकर बाहर कर देता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक लड़का जिसे सिस्टम ने फेल कर दिया, उसी ने पूरे सिस्टम को फेल होने से बचा लिया। इसका निचोड़ ये है कि हम बुद्धिमत्ता को बहुत ही संकीर्ण चश्मे से देखते हैं। हम उसे नंबरों, ग्रेड्स और डिग्रियों में नापते हैं। समर की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। सही। वो दुनिया को ध्यान से देखने, चीजों के काम करने के तरीके को समझने और अपने अनुभवों से सीखने में भी होता है। हर इंसान में कोई न कोई अनोखी काबिलियत होती है। जरूरत बस उस काबिलियत को देखने वाले नजरिए की है। बिल्कुल। और ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। क्या? हमारे अपने ऑफिस में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में कितने ही समर होंगे जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सही डिग्री नहीं है या वो सही पद पर नहीं है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम उन अनसुनी आवाजों को सुनने के लिए तैयार हैं, जिनके पास शायद हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का सबसे आसान समाधान हो?